हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं लाल किले की। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 में कराया था। इसका वास्तविक नाम किला मुबारक था। लाल किला नाम इसे अंग्रेजों ने दिया क्योंकि यह लाल पत्थर से बना था। शाहजहां आगरे की झुलसाने वाली गर्मी से परेशान थे, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में बसाने की सोची। अहमद लाहौरी ने लाल किले का नक्शा तैयार किया। 10 साल में लाल किला बनकर तैयार हुआ और 1648 में शाहजहां रहने के लिए आए। इसकी दो मुख्य दरवाजे थे, दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा। यह लाल किले का बाहरी परिसर है और लाल किले की इस प्राचीर से हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस को भाषण देते हैं। यह टिकट घर है। यहाँ से टिकट लेकर अंदर एंटर होना पड़ता है और यहाँ इसका बारकोड दिया गया है ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए। किले के चारों तरफ नहर बनवाई गई थी। ये सुरक्षा नहर है जिसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन आसानी से लाल किले के अंदर प्रवेश ना कर सकें। लाहौरी दरवाजे के सामने औरंगजेब द्वारा दीवार बनवाने के पश्चात इसे मुख्य द्वार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। यह लाहौरी दरवाज़ा है। इसी के सामने औरंगजेब ने दीवार बनवा दी थी ताकि चांदनी चौक से लाहौरी दरवाजे के जरिए महल के अंदर ना झांका जा सके। यह वो दीवार है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। इसे घूंघट वाली दीवार भी कहा जाता है। यह लाहौरी दरवाज़ा है जो कि लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है और यह लाल किले का प्राचीन बाज़ार है जिसे छत्ता बाज़ार या मीना बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह की रानियाँ और अन्य विशेष महिलाएं अपनी ज़रूरत का सामान, पोशाक या जेवर वगैरह यहाँ से खरीदते थे। देश विदेश से व्यापारी यहाँ पर आकर दुकान लगाते थे और महल के भीतर रहने वाली महिलाएं यहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदती थी। यह नौबत खाना है। यहाँ दिन में 5 बार अलग अलग धुनों में नौबत बजाई जाती थी जो समय का सूचक थी। इसके अलावा बादशाह के महल में आने पर नगाड़े बजाए जाते थे जिससे पूरे शहर को उनके आने की सूचना मिल जाती थी। यह लाल पत्थर से बनी इमारत दीवाने आम है। यहाँ दीवाने आम के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ सिंहासन शाहजहां का सिंहासन है जहाँ बैठ के बादशाह आम लोगों की शिकायतों को सुना करते थे। अब इसके चारों तरफ शीशा लगाकर इसे संरक्षित कर दिया गया। इस सफ़ेद चबूतरे पर खड़े होकर मुख्यमंत्री लोगों की अर्जी और शिकायत पढ़कर सुनाते थे। यह दीवाने आम में बादशाह का सिंहासन। बहुत ही सुंदर नक्काशी और कारीगरी यहाँ दिखाई देती है। यह रंग महल है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। बादशाह की रानियों और अन्य महिलाओं के लिए इसे बनाया गया था। महल के अंदर ही ये नहर है जिसे नहर-ए-बहिश्त के नाम से जाना जाता है। महल को ठंडा रखने के लिए ये नहर महलों के बीचों बीच बनाई गई थी और यमुना से इसमें पानी एक विशेष तकनीक के द्वारा लाया जाता था। अंग्रेज़ों ने इसे किचन के रूप में प्रयोग किया। यह दीवाने खास है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दीवाने खास में बादशाह अपने खास दरबारियों के साथ मुलाकात करते थे और विशेष चर्चाएं किया करते थे। दीवाने खास में यहाँ चित्रकारी, कलाकारी, नक्काशी बेहद खूबसूरत है। सामने जो तख्त दिखाई दे रहा है इसी पर बैठकर बादशाह अपने विशेष मंत्रियों के साथ चर्चाएं किया करते थे। यहाँ की चित्रकारी, नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही रंगीन चित्रकारी और नक्काशियों से दीवाने खास को सजाया गया है। यह मुमताज महल है। शाहजहां ने इस महल का नाम अपनी प्रिय बेगम मुमताज के नाम पर रखा था और यहाँ पर भी महल की महिलाएं ही रहा करती थी। अंग्रेजों ने इसे अपने समय में जेल के रूप में इस्तेमाल किया। यह खास महल है बादशाह का निजी महल जिसमें उनका शयन कक्ष व अन्य कमरे थे जहां वह अपना समय व्यतीत करते थे।
यहाँ से महल का एक दरवाज़ा यमुना नदी की तरफ निकलता था, क्योंकि यमुना नदी उस समय बिल्कुल लाल किले के साथ सटती हुई निकलती थी। यह मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1660 में अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई और निजी प्रार्थना के लिए बनवाया था। यह पूरी तरह से शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। यह जफर महल है। इसका निर्माण अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1842 में करवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जफर महल पड़ा। यह लाल किले के हयात बख्श बाग में पहले से मौजूद पानी के कुंड के बीच स्थित है। धन की कमी के कारण इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। यह लाल किले के अंदर म्यूजियम बनाया गया है, जो कि 3 बिल्डिंग्स में है। इस समय मुगल कालीन हथियार, उनकी पोशाक और उनका जीवन, इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के काम और उनके बारे में बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया है। बहुत खूबसूरत पार्क, जहां टूरिस्ट आराम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।